कहावत बड़ी चरितार्थ है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ना ही कोई सगा संबंधी होता है। लेकिन राजनीति में जो व्यक्ति होता है वो अवसरवादी जरूर होते हैं, क्योंकि अब मौका मिलते ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से बाज नहीं आते। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं। मीरा भाईंदर में दो कदावर नेता हैं, भाजपा के आमदार नरेंद्र मेहता और शिवसेना के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, और दोनों ने ही मीरा भाईंदर का जो विकास हुआ है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हाल फिलहाल में दोनों ही एक दूसरे पे कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष दिलीप जैन ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मीरा भाईंदर में अपने स्वार्थ के हित में काफी भ्रष्टाचार किया है। उस भ्रष्टाचार को उन्होंने पत्र में लिखकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री उनको दिया है कि इससे महायुति बदनाम हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि दोनों ने ही विधानसभा चुनाव साथ लड़ा, लोकसभा चुनाव साथ लड़े और एक दूसरे को भाई बोलने वाले आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तभी तो कहते हैं राजनीति किसी की सगी नहीं होती, अवसरवादी होती है। आइए जानते हैं जिलाध्यक्ष दिलीप जैन से क्या कहना चाहेंगे। मेरी नियुक्ति हुई 13 तारीख को। उसके बाद में बीजेपी के काफ़ी यहाँ के लोग मिलने आए और उन्होंने बताया कि भाई मीरा भाईंदर में कुछ काम नहीं हो रहे हैं। मीरा भाईंदर के काम काफ़ी 2 साल 3 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैंने देखा कि भाई उनको कहीं भी से भी नगर पालिका से निधि नहीं मिल रहा है, इसके लिए काम नहीं हो रहा है। और बाकी लोगों ने बताया कि भाई ये निधि कहाँ यूज़ हुई है, कहाँ गई है, कैसे गई है। तो मैंने एक लोगों ने जो मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, वो लेटर मैंने मेरे लिए मतलब जनहित के लिए मैंने सीएम को लिखा है। मैंने जो मुझे था मालूम था मैंने लिखा है, जिसका वो अभी उन्होंने मुझे नोटिस भी भेजी। वो नोटिस में अगर वो उसके साथ में तो उनके प्रूफ भेज देते थे तो मुझे खुशी होती थी कि भाई हाँ उन्होंने ये सब नहीं किया है। तो उससे प्रूफ कुछ नहीं भेजा, खाली वो नोटिस भेजी है। अब उनके जो पेपर जो चाहिए उनको, जो भी उन्होंने बताया कि मुझे 72 घंटे में उनको जवाब देना है, तो मैं वो पेपर भी जैसे भी आते हैं तो मैं प्रोड्यूस करूँगा, या तो उन्होंने प्रोड्यूस करने। क्या क्या आरोप किया था सर? क्या किस तरह का आरोप मंत्री जी के बारे में? नहीं, मैं वो लेटर में दिया है सब कुछ, जो भी आरोप किए वो लेटर में दिए है सब। सर, इतना बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आने वाले समय में निकाय चुनाव होने वाले महानगर पालिका के, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे आरोप लगाए? नहीं, देखो ये चीज जो है, हम लोगों ने यूपी में इलेक्शन लड़ा, लोकसभा यूपी में लड़ा, विधानसभा भी यूपी में लड़ा। और लोकसभा में हमने शिवसेना के कैंडिडेट को चुन के दिया यहाँ से, और काफ़ी भारी मात्रा से उनको वोट मिले, और बीजेपी का हमेशा उनको सपोर्ट रहता है। और उनके जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने भी हमारे नेता पे ऐसे आरोप किया, पर उन्होंने, हमारे नेता ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो भी उन्होंने आरोप लगाया। अभी हमने जो किया है वो तो मैं प्रूफ दूंगा ना। तो बदले की भावना से किया गया? नहीं, बदले की भावना कुछ नहीं। तो जन सेवा है, मैं जिस पद पे हूँ, मैं जिस सीट पे बैठता हूँ, उसको न्याय देने के हिसाब से मैंने किया है कि भाई लोगों की है कि भाई ये फंड अपना नगर पालिका में है नहीं या यूज हो नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि भाई ये फंड कहीं और यूज हो रहा है, तो इस हिसाब से मैंने लेटर दिया है सीएम को, और वो इंक्वायरी करे। बड़े पेपर उन्होंने बयान दिया है, जारी किया है कि जो आरोप आपने उन पर भ्रष्टाचार के लगाए हैं उस सत्यता की जांच होनी चाहिए, और सारे वो निराधार हैं और झूठे आरोप हैं। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ मैं माफी मांगूंगा, दिलगिरी व्यक्त करूंगा। अगर वो सही बता देवे कि भाई ये झूठा है तो मैं दिलगिरी व्यक्त करूंगा इस चीज की। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा दिलीप जैन को क्या कहा उन्होंने। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर हमने प्रताप सरनाईक को कॉल किया, लेकिन ऐसा हमें जानकारी मिली कि आज कैबिनेट की मीटिंग थी, उस कैबिनेट मीटिंग में वो शायद व्यस्त हो गए। लेकिन जिस तरीके से मीरा भाईंदर शहर का विकास प्रताप सरनाईक कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी मीरा भाईंदर को उन्नति के लिए आगे बढ़ाने में पूरा जोर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिलीप जैन ने जो पत्र लिखा है वो द्वेष भावना भी हो सकती है, लेकिन ये पूरे मामले में जब भी सत्यता का पता चलेगा तब प्रताप सरनाईक इसमें खुलासा करेंगे। लेकिन प्रताप सरनाईक ने जरूर दिलीप जैन को नोटिस भेजा है और उनसे 72 घंटे में जवाब मांगा है। आखिर में मंत्री है, और एक मंत्री पे अगर कोई उंगली उठा रहा है तो उस पर 10 बार सोचना चाहिए। अब
सत्यता क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मीरा भाईंदर की राजनीति जो है एक दूसरे पे आरोप लगाने पे बाज नहीं आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब आने वाला समय चुनाव का है और यही जो आरोप प्रत्यारोप है उसमें देखना मिलेगा। अब वरिष्ठ इसमें क्या रुख लेते हैं। महाराष्ट्र में यूपी में जो बड़े मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो इस रुख पे क्या रुख अख्तियार करते हैं, इन दोनों को शांत करेंगे या इस तरह ही आने वाले निकाय चुनाव में जनता को इनका युद्ध देखने मिलेगा। कैमरा में प्रभान मिलेगा, शशि शर्मा।